इंजीनियरिंग टाइम के अंदर मुझे पैसे की बहुत दिक्कत आती थी। आपको सिर्फ इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट है अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए। मैंने इंटरनेट पे सर्च मारा, करते 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 मैंने क्लाइंटों के काम करने शुरू करे और वहां से मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। अगर आप फेलियर से डरोगे ना तो भाई कुछ नहीं होगा। अभी सोच रहे हो कि मेरे को काम करना है, कल से शुरू करूंगा, परसों शुरू करूंगा, नहीं होगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि अब जियो रेवोल्यूशन आ चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आप बहुत जल्दी वो सारी चीजें सीख सकते हो जिसके अंदर मुझे सीखने में 6 से 7 साल लग गए। सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। तो ऑनलाइन बिजनेस क्या है, किस तरीके से हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, और क्या मैं ऑनलाइन बिजनेस सही में कर पाऊंगा। अगर आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं आज इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना। मेरा एक यूट्यूब चैनल है इंटेलेक्चुअल इंडीज के नाम से। मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है लपास के नाम से, जहां पे हम बिजनेस को डिजिटली ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करना है। एक फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन सबके पास होता है। आपको सिर्फ इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट है अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए। मैं अपनी बात बता के चलता हूं। इंजीनियरिंग टाइम के अंदर मुझे पैसे की बहुत दिक्कत आती थी। तो मुझे मेरे घर वाले 5,000 रुपए महीना देते थे, जिसके अंदर मुझे अपना रेंट भी देना था, मुझे खाने पीने का भी निपटाना था। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो बहुत सारी चीजें, प्रिंट आउट, स्टेशनरी वगैरह खर्चे होते थे, वो भी देने थे। ले दे के मेरे पास 200 रुपए बचते थे, और 200 रुपए में महीना काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और खासकर अगर आप एक यूथ हो तो मुझे जरूरत पड़ती थी पैसे की। तो यहां पे मैंने फ्रीलांसिंग करनी शुरू करी। बहुत सारे क्लाइंट्स आते थे, वहां पे उनका कोई भी काम करता था और वहां से पैसे कमाता था। अब वो काम जो मैं करता था वो बेसिकली था डिजिटल मार्केटिंग का काम। उस टाइम पे मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती थी। मैंने इंटरनेट पे सर्च मारा, करते 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 मैंने क्लाइंटों के काम करने शुरू करे और वहां से मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। थोड़े धीरे 4-5 साल बीतते हैं, मेरे पास कुछ पैसा और आ जाता है और मैं अपने वो फ्रीलांसिंग वाले काम को एक एजेंसी के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। तो यहां पे अचानक मुझे एक इंटरनेट के ऊपर एक ऐड दिखाई देती है जहां पे लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे होते हैं। अब यहां पे मेरे को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, क्योंकि मैं जो अपना काम कर रहा था वहां पे मेरे पास रेफरल के क्लाइंट आ रहे थे। जिन क्लाइंटों का मैं पहले से काम कर रहा था उनका कोई दोस्त यार आ गया, या फिर इक्का दुक्का बाहर से क्लाइंट आ गए। मेरे पास कोई नया क्लाइंट नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा यार, मैं एक यूट्यूब पे क्यों ना एक सीरीज शुरू करूं जहां पे लोगों को फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊं। मैंने कहा यार, तो बढ़िया चीज हो जाएगी, मैं फ्री में लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं। मैंने एक फ्री कोर्स बनाया डिजिटल मार्केटिंग का और लोगों को सिखाना शुरू किया। सच्चे दिल से बनाया और जितना बेटर तरीके से लोगों को सिखा सकता था बिना कुछ छुपाए मैंने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। टाइम बीतता रहा, मेरे को अपनी एक बहुत बड़ी गलती रियलाइज हुई, जो कि मैं हर एक बंदे को कहूंगा आपको ये गलती रिपीट नहीं करनी है। वो क्या था, मैं अपनी ऑडियंस को नहीं समझ पा रहा था। मेरे को, जैसे मैं YouTube पे वीडियोस डाल रहा था, YouTube के अंदर एनालिटिक्स आता है, वहां पे मेरे को जो देख रहा था व्यूअर वो यूथ था, वो 18 से लेके 30 के बीच का था। तो मैं उनको कंटेंट अगर अपना दे रहा हूं तो उनको समझ में नहीं आ रहा मेरा कंटेंट, क्योंकि मैं पहन रहा हूं सूट। मैं बात कर रहा हूं, हाय दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और मैं डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखाने वाला हूं। क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यही था, सबके सब इसी तरीके से बात करते थे, इसी तरीके से कंटेंट डिलीवर करते थे। फिर मेरे को एक चीज रियलाइजेशन आई कि मुझे अपनी ऑडियंस से कनेक्ट बनाना है। तो मैंने अपनी टोनैलिटी के ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने उस तरीके से बात करने की कोशिश करी जैसा वो मुझसे सुनना चाहते हैं। मुझे बेसिकली उनका बड़ा भाई बनना था या मुझे उनका छोटा भाई बनना था, कि उनको ऐसा लगे कि भाई ये मेरा बड़ा भाई है या छोटा भाई है। तो मैंने अपनी बोलने के तरीके के अंदर, कपड़े पहनने के तरीके के अंदर, पहले मैं शर्ट सूट पहना करता था, मैंने टी शर्ट्स पहननी शुरू कर दी, मैंने अपने बाल खड़े करने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं यूथ को अपील कर रहा था। उनको लगना चाहिए भाई ये मेरा भाई है, तभी मजा आएगा। क्योंकि अगर किसी को मुझसे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है तो वो यूथ होगा, तभी अपने पापा को पुश करेगा। कोई 50 साल का बंदा नहीं सोचेगा ओहो ये फेसबुक पे ऐड आ रही है, कैसे आ रही है, ये भाई अमेजोन पे अगर मुझे रीमार्केटिंग हो रही है किस तरीके से हो रही है, किसी को नहीं पता लगने वाला। तो मैंने यहां पे एक नीड जनरेट सोची कि भाई मैं इस तरीके से काम कर सकता हूं। तो इस चीज को मैं कहता हूं ऑडियंस पर्सोना, अपनी ऑडियंस को समझना और उस तरीके से अपने आप को ढाल लेना जैसे वो आपको जानना चाहते हैं। तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, गूगल पे सर्च मारो फेसबुक ऑडियंस इनसाइट, वहां पे जाके अपना इंटरेस्ट सर्च मारो। जैसे कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग पसंद थी तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखी, आपको फिटनेस पसंद है फिटनेस सर्च मारो। वहां पे आपको पूरा पूरा फेसबुक आइडिया देगा कि वो जो इंटरेस्ट वाले लोग हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग पसंद है वो कितने परसेंट लड़के हैं, कितने परसेंट लड़कियां हैं, किस एज ग्रुप के अंदर आते हैं, उनके पॉलिटिकल व्यूज क्या है, उनको बीजेपी पसंद है, कांग्रेस पसंद है, सारी चीजें फेसबुक आपकी ट्रैक कर रहा है और फेसबुक आपको सारी चीजें आपको बता देगा।
तो वहां से क्या होगा, आप एक ऑडियंस के बारे में सोच पाओगे कि वो बंदा कौन है, उसकी एक इमेज सोच पाओगे, और जो वो इमेज सोच पाओगे उस तरीके से अपने आप को ढाल दो। अगर आप फिटनेस ट्रेनर हो तो लॉजिकली आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको लोग कहेंगे कि भाई ये मुझे फिटनेस के बारे में बता सकता है। तो अब क्या करना है, मैंने कंटेंट मार्केटिंग करी, मैंने कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू किया, मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस डाली, वहां पे मैंने लोगों को बताया कि देखो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है। लोगों को पता लगा हाँ भाई इस बंदे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है। अब 20-25 वीडियोस के बाद में मैंने जिक्र करना शुरू किया अपने ब्रांड का। स्टार्टिंग में कभी नहीं बताया मैंने कि भाई मेरी एजेंसी है, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं बताने लग जाता तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं बनता। और वो थी एक सीरीज, 30 वीडियोस इकट्ठी चल रही है, आपने 20 वीडियोस देख ली है, 20 वीडियोस के बाद आपको पता लग रहा है कि भाई इसकी एजेंसी भी है। तो जिस बंदे से आप सीख रहे थे आप उसको काम देना पसंद करोगे अगर आपसे वो काम नहीं होगा तो वहां पे मैंने क्या किया, मैंने बताया नहीं मेरी एजेंसी है, बस मैं बोलता रहता था मेरी एजेंसी है, और मैंने अपनी हर एक वीडियो के ऊपर लिखना शुरू कर दिया लपास.com। अब लोगों को पता लग रहा था लपास.com क्या है, वो इंटरनेट पे सर्च मारते थे, मेरी वेबसाइट के ऊपर आते थे। और मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, हमारी वेबसाइट जो इंडस्ट्री है इसके अंदर एक क्लिक का 80 रुपए तक देना पड़ता है, और मेरी वेबसाइट के ऊपर आज 500 से 600 का डेली ट्रैफिक आ रहा है जो कि सोशल मीडिया से आ रहा है। तो 80 इंटू में 500-600 कर लो, इतने रुपए का ट्रैफिक मुझे फ्री में मिल रहा है जिसके लिए मुझे पैसा देना पड़ रहा था। तो मैं आपको भी यही चीज स्ट्रैटेजी देना चाहूंगा कि कंटेंट मार्केटिंग करो, अपनी ऑडियंस के दिमाग में घुस जाओ, उनको लगना चाहिए कि आप इस चीज के इंडस्ट्री लीडर हो, आपको इस चीज के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज है। उसके बाद अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस इंट्रोड्यूस करो। स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्ट सर्विस अगर इंट्रोड्यूस करोगे तो चांसेस नहीं है उसके चलने के, क्योंकि आपने ट्रस्ट गेन नहीं किया। मैं सेल्स के बारे में आपको बताता हूं, सेल्स का एक बहुत बड़ा लॉजिक है, पहले आपको सामने वाले का ट्रस्ट गेन करना है, उसके बाद प्रोडक्ट देना है। तो अगर आपको सामने वाले का ट्रस्ट गेन करना है, वो कंटेंट मार्केटिंग से अच्छा कोई तरीका ही नहीं है मार्केट के अंदर। आपको उसको बताना है, देखो मुझे डिजिटल मार्केटिंग पता है। अगर आपने मेरी जैसे 20 वीडियोस देख ली, आपको पता लग जाएगा मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है। अब अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कुछ भी काम कराना होगा, आप कहोगे यार ये बंदा ठीक था, इसी बंदे से करा लेता हूं क्योंकि इस बंदे को नॉलेज है। तो यही स्ट्रैटेजी आप भी करो। कुछ टाइम के बाद मेरे को एक और रियलाइजेशन आई, इसको मैं कहता हूं पिवट करना। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिजनेस करना चाहते थे पर उनको पता नहीं था बिजनेस कैसे करना है। तो मैंने एक और सीरीज बनाई ऑनलाइन एमबीए के नाम से। वहां पे मैंने क्या किया, एक आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रेटेजी बताई। वो 10 पार्ट्स की वीडियो थी। अब क्या हो रहा है, एक बंदा था, एक स्टूडेंट था जिसकी उम्र 18-19 साल है, उसको आइडिया से बिजनेस ले गया। अब उसको मार्केटिंग करानी है, कहां आएगा, मेरे पास आएगा। तो मैंने एक और सीरीज शुरू करी जो कि इंटरलिंक थी मेरी डिजिटल मार्केटिंग सीरीज से। तो किसी ने अगर एमबीए देखी तो उससे वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग प्लेलिस्ट पे आएगा और उससे अल्टीमेटली वो मेरे पास में आएगा। तो इफेक्टिव फनल्स बनाना सोचो। जब आप अच्छा कंटेंट डिलीवर करोगे, किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन करोगे, किसी की लाइफ में चेंज लाओगे, तो अपने आप वो बंदा आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ देना चाहेगा। तो इस चीज को पूरा ढंग से समझने के अंदर मुझे 4-5 साल लग गए। तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी 4-5 साल लगे इस चीज के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी से इस सारी की सारी चीजों को शुरू कर दे। देखिए मैं अपना बताता हूं आपको, जब मैं इंजीनियरिंग करता था और मैं ये सारा का सारा काम करता था तो मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, 4-5 हज़ार रुपये महीना अर्न कर रहा था ये फ्रीलांसिंग काम से। तो घर वाले कहते थे कि बेटा ये छोटे छोटे काम क्या कर रहा है, इससे क्या मिलेगा। मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे इस चीज में मजाक भी बनाते थे। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने एक सारा का सारा काम करता चला गया और मेरी एजेंसी बन गई, मैं उस टाइम पे नौकरी भी कर रहा था और मैं 5 बंदों की सैलरी भी दे रहा था, वहां पे घर वाले बोलने लग गए कि बेटा ये काम अच्छा कर रहा है। और मैं बताऊंगा कि जब मैं नौकरी छोड़ के आया हूं, मेरी 1.5 लाख रुपए की सैलरी थी, और मैंने जब नौकरी छोड़ी है, मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा अब टाइम आ गया है, नौकरी छोड़ दे, अब बिजनेस के ऊपर कंसंट्रेट कर। और मेरे पापा उस आइडियोलॉजी के बंदे हैं जो कि कहते हैं कि बेटा काम कर काम कर काम कर। मेरे पापा कभी भी मुझे जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोलते थे। मैं आपको बताता हूं, मैंने अपनी 5 जॉब स्विच करी अपनी लाइफ के अंदर। पहली जॉब मैंने 2 महीने के अंदर छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मुझे सीखने को नहीं मिल रहा था। तो मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगा, काम अगर करना है तो इसलिए करो जहां पे आपको कुछ सीखने को मिले। मुझे सीखने को मिल रहा था इसलिए मैं ये काम कर रहा था, और सीखना भी उसी डायरेक्शन के अंदर जिसमें मुझे काम करना है। मुझे डिजिटल मार्केटिंग का काम करना है तो मैं उसी कंपनी में काम कर रहा था, उसी पोजीशन पे काम कर रहा था जहां पे मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड काम समझ में आ रहा है, उनका काम करा, समझ में आया, सारी स्ट्रैटेजी समझ में आई, जब मैं सीख गया मैं छोड़ देता था। और उस टाइम मेरे पापा मुझे बहुत सुनाते थे कि तूने नौकरी छोड़ दी है, 50-60 हज़ार रुपए मिल रहे थे तेरे को, सैटरडे संडे ऑफ होता था, कोई टेंशन नहीं होती, अपना बिजनेस करके देखो फिर पता लगता है ये वो। पर जब मैंने ये चीजें शुरू करी तो अपने आप ही पापा ने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कई लोग कि पैसे से ये सारी चीजें नहीं होती है, पर मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा, पैसा ही सब कुछ होता है।
जिस दिन आप पैसा कमाना शुरू कर देते हो ना, अपने आप मार्केट से आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि अब जियो रेवोल्यूशन आ चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, हर बंदा डिजिटल जा रहा है, ओटीटी का राइज आ रहा है। आप देखोगे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो सबको डिजिटल जाना है। लोगों के घर से केबल शेबल हट रही है, यूट्यूब पे सबके सब लोग जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई वहां पे आप उन लोगों को बताओ कि आप जिस चीज के अंदर अच्छे हो। अभी मार्केटिंग करना उतना मुश्किल नहीं हो गया। टीवी पे पहले आपको ऐड डालनी होती थी, उसके लिए आपको 2-3 लाख रुपए महीना खर्च करना पड़ता था एक छोटी सी प्लेसमेंट के लिए। अगर हाईवे के ऊपर आपको ऐड चलानी है तो उसके लिए आपको 50-60 हजार रुपए की प्लेसमेंट खरीदनी पड़ती थी। पर यहां पे आप फ्री में काम कर रहे हो, एक फोन से जो कि सबके पास है, एक इंटरनेट कनेक्शन जो कि सबके पास है, एक स्किल या फिर किसी चीज की नॉलेज जो कि आपके पास है। तो आप एक पोटेंशियली बहुत अच्छी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। तो मैं कहूंगा कि अभी से स्टार्ट करो, डिले मत करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कल करूंगा, बहुत मजा आया कि भाई अब मेरे को करना है, ये अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी करो, कल से कुछ नहीं होगा। अभी पेन कॉपी निकालो, अगर फोन यूज कर रहे हो तो फोन के अंदर नोट्स ऐप खोलो और उसके अंदर सारी की सारी लिस्ट बनाना शुरू करो कि मुझे करना क्या है। फाइनली मैं आपको एक बहुत बड़ी टिप देना चाहूंगा जो कि मैंने अपने 11 साल के करियर के अंदर सीखी है कि आप एक स्किल को मास्टर करो। मैं अपनी बात करके चलूं, मुझे बहुत सारी चीजें आती थी। मुझे गाने गाने का भी शौक है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का भी शौक है, मुझे क्रिकेट खेलने का भी शौक है, मुझे बहुत सारी चीजें आती है। अगर मैं अपने दिन के 24 घंटों को उन सारी चीजों में डिवाइड करने लग जाऊंगा तो भाई मैं एक चीज को तो कभी मास्टर कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं आपको ये टिप देना चाहूंगा कि अपना जितना जल्दी हो सके वो स्किल आइडेंटिफाई कर लो जिसको आप फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बना के पैसे कमा सकते हो। अगर आपके पास 5 स्किल है, देखो कि सबसे बेस्ट आप किस चीज के अंदर हो, उसके बाद उसको ज्यादा टाइम दो, उसको धीरे धीरे इंप्रूव करो। एक थ्योरी कहती है कि अगर आप एक चीज को बार बार ट्राई करते रहते हो ना, तो आप उस चीज के मास्टर बन जाते हो। तो मैंने जो नौकरियां करी, मैंने जो फ्रीलांसिंग काम किया, वो सारा एक ही इंडस्ट्री के अंदर किया ताकि मेरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस चीज के अंदर एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाए और मैं उस चीज के अंदर धीरे धीरे मास्टर होता चला गया। तो मैंने देखा है ज्यादातर लोग फेलियर से डरते हैं। अगर आप फेलियर से डरोगे ना तो भाई कुछ नहीं होगा। अभी सोच रहे हो कि मेरे को काम करना है, कल से शुरू करूंगा, परसों शुरू करूंगा, नहीं होगा। अभी शुरू करो इसी टाइम, बस। थैंक यू। क्या आप भी जॉब सर्च में लगे हुए हो? एक अच्छा जॉब पाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? एक अच्छा रेज्यूमे, अच्छे मार्क्स। जी हां, अच्छे मार्क्स इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं, बट क्या आप सिर्फ मार्क्स के बलबूते पर अपने ड्रीम जॉब को पा सकेंगे? जी नहीं। जॉब सर्च के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है वो होती है स्पोकन इंग्लिश की स्किल। अगर आप इंग्लिश ठीक से बोल पाएंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट फर्स्ट इंप्रेशन बना पाएंगे और इंटरव्यू भी क्रैक कर पाएंगे। और ये याद रखना कि इंग्लिश बोलना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। जैसा हमने बचपन से बोलना, सीखना, लिखना, साइकिल चलाने की शुरुआत की है, वैसे ही हम इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। चाहिए तो केवल एक चीज, कांस्टेंट प्रैक्टिस। वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिसिंग आवर इंग्लिश। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक 90 दिनों का स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये कोर्स इंडिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, जिसमें आपको मिलेंगे डेली वीडियो लेसन्स, टेस्ट्स, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिसेस और फीडबैक, जिसके साथ आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। इस कोर्स से आज तक 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और इस कोर्स ने उन्हें हेल्प किया है अपनी ड्रीम जॉब और ड्रीम करियर की तरफ आगे बढ़ने में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम जॉब को पाए, उस जॉब इंटरव्यू को क्रैक करें और जिंदगी में आगे बढ़ पाए, तो नीचे दिए गए बटन को अभी के अभी क्लिक करके इस कोर्स की शुरुआत करें। अपने ड्रीम जॉब और ड्रीम करियर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं। आपसे कोर्स में मुलाकात होगी।